एक बार सभी लोग प्रेम से सदगुरु कबीर साहब जी का जयकारा लगाएंगे। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, मेरी साध्वी बहन, सत्संग प्रेमी सज्जनों, शक्ति और भक्ति की स्रोत मेरी माताओं बहनों एवं प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, बहुत देर से हम सभी लोग भजनों से और विचारों से लाभ ले रहे थे। हम सभी का ये बहुत बड़ा पुण्य उदय हुआ है जो हम इस मानव जीवन को आज प्राप्त हुए हैं। इस बात की पुष्टि संसार के सभी महापुरुषों ने अपने सदग्रंथों में दी है, चाहे गोस्वामी तुलसीदास जी हों, सदगुरु कबीर साहेब हों, महात्मा बुद्ध हों, महावीर हों, संसार के सभी महापुरुषों ने यह कहा है कि मानव जीवन की प्राप्ति बड़े पुण्य कर्मों से होती है, शुभ कर्मों से होती है। आज हम सभी को मानव जीवन मिला हुआ है और हम सभी लोग संत महापुरुषों को याद करने के लिए, अपने इष्ट को, अपने उपास्य को याद करने के लिए, अपने जीवन को उनके आदर्शों पर चलाने के लिए संकल्पबद्ध होकर के शिव जी का मंदिर है, शिव जी के मंदिर के प्रांगण में हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं आप सबके मन की तपन बुझाने के लिए, आपके उद्वेग और अशांति को दूर करने के लिए गुरुजनों के चरणों में स्मरण करते हुए आप सबकी सेवा के लिए कुछ विचार रखने जा रही हूँ। पत्र पुष्प सन्मुख धरो, पूजा प्रभु पद माथ, वचन उचारो बंदगी, सत्य प्रेम के साथ, वचन उचारो बंदगी, सत्य प्रेम के साथ। माता पिता गुरु देव को करिए नित प्रणाम, माता पिता गुरु देव को करिए नित प्रणाम, उनके आशीर्वाद से बन जाते सब काम, उनके आशीर्वाद से बन जाते सब काम। बोलिए सद्गुरुदेव की। अपने अपने गुरु गोविंद माता पिता की। आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग आपके इस पावन ग्राम में पहली बार आए हुए हैं। रथेली, क्या गांव है? रथेली। और यहाँ मैं तो यहाँ के लोगों को नहीं जानती, हमारे भक्तराज कौशल जी से बात हुआ करती थी यूट्यूब के माध्यम से, और कई दिनों से प्रोग्राम बनते बनते बन नहीं पा रहा था। कुछ ऐसा संयोग बना कि यहाँ आना हुआ और इतने आनन फानन में, बिना कोई पर्चा के, बिना कोई प्रचार के, है ना, कोई विशेष प्रचार नहीं हुआ है, फिर भी हमारी माताओं की संख्या देखिए, भाइयों से तो अधिक ही है ऐसे लग रहा है। भाई लोग अलग अलग बैठे हैं, पता भी नहीं चल रहा, लेकिन हमारी माताएं बहनें इतनी अधिक संख्या में आईं सत्संग सुनने, ये बड़ी खुशी की बात है। आप सभी को इस मंच के द्वारा, हमारे संत गुरुजनों के द्वारा सुंदर आशीर्वाद मिले,
अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी प्रेरणा मिले, आपके जीवन में सुख शांति और प्रसन्नता आए, ऐसा हम इस मंच से आपको शुभकामनाएं देते हैं। काफ़ी माताएं पूजा पाठ व्रत उपवास करती हैं। कितना अच्छा लगता है कि माताएं घर में एक तुलसी का पेड़ लगाती हैं, दीपक जलाती हैं, जल चढ़ाती हैं, व्रत उपवास करती हैं। इनके अंदर ये भक्ति की भावना, बच्चों को अच्छा संस्कार मिलता है। सुबह शाम पूजा का माहौल, दीपक जलाने का माहौल, कुछ आरती होती है, धार्मिक कुछ अनुष्ठान होता है। ये संस्कार ही आपको यहाँ लेकर के आया है। यदि ये भक्ति का संस्कार ना होता तो आप लोग यहाँ ना आते। लेकिन आप लोगों को मैं देखती हूँ, जितना आप भक्ति में समर्पित होकर के उत्साह से, बड़ी श्रद्धा से करती हैं, हम लोगों के पास आने में शायद आपको संकोच लगता होगा, डर लगता होगा, है? नहीं लगता है ना? किसी को लगता है? नहीं लगता है। इसलिए आप लोग आरती करने कम लोग आए हैं ना, डर नहीं लगता इसलिए। यहीं पर पहचान हो गई ना कि आप लोग हमसे कितने। अभी आरती पूजा के लिए सभी लोग भगवान के पास जाते हैं। हम लोग भी बिल्कुल आप ही के जैसे हैं, हमारे भी माता पिता हैं, परिवार है। बस फर्क इतना है कि हम लोगों की जीवन जीने की शैली अलग है। आप लोग कहते होंगे इन लोगों ने बाल भी बनवा दिए, नाक कान में भी कुछ नहीं पहनती हैं, कपड़े भी एकदम वाइट हैं, क्या हैं, कहाँ से आ गई हैं। शायद एक बार कोई साध्वी आई है, मैंने सुना है शिखा साहिब आई हैं यहाँ पर, तो आप लोग परिचित होंगे। मैं ये कह रही हूँ कि कहीं पर जब संत आए, साध्वियाँ आए, सत्संग हो, तो आत्मीय भाव से निसंकोच होकर के मिलिए। क्योंकि आप जैसे मंदिर के किसी देवता को पूजेंगे तो वहाँ आप उल्टी पूजा करें, उल्टी थाली घुमाएं आरती की, या सीधी घुमाएं, किसी भी प्रकार की सेवा करें, किसी भी प्रकार की पूजा करें, जो आपने सुन रखा है वही करती हैं। लेकिन यहाँ आएंगे, आपके जीवन में कोई दोष है, कुछ कमी है, किसी से हमको सुनने को मिला, कोई बताया, तो उसके सुधार के लिए कहा जाएगा, बताया जाएगा, मार्गदर्शन दिया जाएगा। इसलिए चेतन की पूजा करने के लिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। और ये सदगुरु कबीर साहब ही नहीं कहते हैं, हमारे संसार के ऋषियों ने, महापुरुषों ने कहा है कि 4 ही देवता हैं। कितने देवता? 4। जानते हैं आप लोग कौन कौन है? कितने लोग जानते हैं? चलिए बताइए, कितने लोग जानते हैं? हम 33 कोटि देवताओं को जानते हैं, लेकिन 4 देवता हैं। हमारे महापुरुषों ने ही कहा है, मैं नहीं कह रही हूँ, धर्म ग्रंथों में लिखा है। वो 4 देवता कौन कौन से हैं? हमारी माताएं बताएंगी। बताइए माताओं। अच्छा, जो जानते हैं हाथ बस उठा दीजिए। कोई नहीं जानते माताओं में से? जानते हैं? बताइए। नहीं जानते तो फिर मैं बताऊं। कहिए कि आप बताइए साहब, आप लोग नहीं जानते। अच्छा। तो हम बताएंगे तो आपको मानना भी पड़ेगा, है ना? मानेंगे आप लोग? हाँ, चलिए हम बताते हैं ना। पहला देवता हमारे ऋषि कहते हैं मातृ देवो भव। माता हमारी देवता है। क्या है? देवता। देवता का अर्थ क्या होता है? जो हमें कुछ देता है ना? जो देता हो देवता। हम पाने के लिए ही तो भक्ति करते हैं, देने के लिए। हम कोई भी व्यक्ति लड्डू चढ़ाने जाता है, अगरबत्ती लगाने जाता है, आरती उतारने जाता है, कुछ भी, या व्रत उपवास करता है, या तीर्थों में जाता है, या नर्मदा की परिक्रमा करता है, कुछ भी करता है, तो देने के लिए नहीं, पाने के लिए करता है। इसलिए कबीर साहब भी कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए। जो
सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए। गोस्वामी जी भी कहते हैं, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति। बिना स्वार्थ के कोई किसी से संबंध नहीं जोड़ता है। याज्ञवल्क्य जी मैत्रेय अपनी पत्नी को बताते हैं, उनकी 2 पत्नियां थीं। जब वो सब कुछ त्याग करके धन का बंटवारा दोनों पत्नियों के बीच करके जाने लगे, तो मैत्रेय थोड़ी समझदार थी, और जो कात्यायनी थी वो स्थूल बुद्धि की थी, भोग बुद्धि, सांसारिक बुद्धि की थी। तो मैत्रेय ने पूछा कि स्वामी, धन से, परिवार से, पत्नी से जो सुख आपको नहीं मिला, आप सब कुछ त्याग करके जा रहे हैं, और वही धन का बंटवारा करके आप यहाँ से जाएंगे, हम लोगों को धन दे करके जा रहे हैं, आपको ऐसा क्या दुख मिला और त्याग करके जाने में क्या सुख मिलेगा, इसको तो मुझे बताइए। याज्ञवल्क्य जी बताते हैं कि देखो मैत्रेय, अपने सुख के लिए सब लोग दूसरों से संबंध जोड़ते हैं, दूसरे के सुख के लिए नहीं। हम ईश्वर की उपासना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं, तो उसके पीछे भी हमारा उद्देश्य यही होता है कि घर में धन आए, पुत्र हमारा सुखी हो, यदि संतान नहीं है तो संतान हो जाए, है कि नहीं? यही सब इसी के लिए, धन के लिए, पुत्र के लिए, परिवार के लिए, और भी तरह तरह की हमारी समस्याएं हैं। हम सब समस्याओं से घिरे हुए हैं, उनसे मुक्ति पाने के लिए ही आदमी भक्ति करता है। यदि आदमी का कोई स्वार्थ ना हो तो भक्ति ना करे। तो आदमी क्या करता है, भगवान के पास जाता भी है तो अपने स्वार्थ से जाता है, व्रत करता है, उपवास करता है, जो कुछ भी, एकादशी का व्रत हो, चाहे बट सावित्री का व्रत हो, कोई भी व्रत हो। तो मैत्रेय को समझाते हैं याज्ञवल्क्य जी कि कोई भी व्यक्ति किसी से भी, पति भी यदि पत्नी से संबंध जोड़ता है, या पत्नी पति से संबंध जोड़ती है, या माता पिता भी पुत्र को यदि संसार में पैदा करते हैं, या पुत्री हो जाती है या पुत्र हो जाता है, तो उसके पीछे रीजन क्या है? अपने सुख के लिए। तो हम सब भक्ति करते भी हैं तो अपने स्वार्थ से करते हैं, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए करते हैं। आज यहाँ आए हुए हैं तो हम कुछ सीखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए, कैसी साध्वी आई हैं, कैसे संत आए हैं, उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए आए हैं, कुछ इच्छा लेकर के आए हैं। तो मैंने ये कहा कि हम जो कुछ भी करते हैं कुछ पाने के लिए, और वो देवता हमें देता है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? देवता। पाने के लिए आए हैं, इसका अर्थ है कि वो देवता हमने सुन रखा है कि ये देवी देवता हमें हमारा मनोवांछित वरदान हमें देते हैं। आरती गाते हैं ना आप लोग, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, स्वामी कष्ट मिटे तन का। और आगे कैसे गाते हैं? श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, ये अलग है, ये अलग पॉइंट है। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। और मुझे पूरा ये, पहले मैं बचपन में मैंने भी बहुत आरती पूजा गाई है, लेकिन अब आदमी की मेमोरी कितना याद करेगा, आगे का भूलता जाता है और पीछे याद करता जाता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। कई लोग कहते हैं साहिब सत्संग में जाते हैं, भजन सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, इतना भजन याद करते हैं, याद नहीं होता। बहुत अच्छी बात है, जो है उसमें संतुष्ट रहिए। यदि अच्छी बात ना होती तो आपके जीवन में कोई दुख आता तो आप कभी भूल ना पाते, पागल हो जाते। इसलिए जो भूलने का वरदान दिया है प्रकृति ने, इसकी शिकायत मत करिए कि हम भूल जाते हैं, कोई बात नहीं। जो याद है अच्छी बात। हाँ, यदि गाली नहीं भूलते हो तो ये बुरी बात है। किसी ने अपमान कर दिया, उसको नहीं भूलते हो, गांठ में बांध लिए हो, संकल्प ले लिए हो कि मर जाएंगे, लेकिन उसके दरवाजे पर नहीं जाएंगे, और अपने बच्चों को भी ये कह जाते हो, तो ये गलत बात है। तो मैं ये कह रही थी, भूलने लायक को भूल जाएं
और जो याद करने लायक उसको तो याद करना चाहिए। लेकिन मान लीजिए किसी की याददाश्त कम है तो उसमें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। अपने जीवन में कुछ अच्छी चीज़ें याद कर लीजिए और उसके अनुसार जीवन पथ पर चलने की कोशिश करिए। तो मैं देवताओं के बारे में बता रही थी। पहला देवता क्या है? मातृ देवो भव। माँ हमारी देवता है। देवी कहें या देवता, माँ क्यों देवता है? आप विचार करिए, माँ ने हमें क्या दिया? ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है, हम सभी लोग जानते हैं। यदि माँ ना होती तो ये शरीर ना मिलता, है ना। कितना कष्ट सहती है माँ, जिसका वर्णन करना किसी कवि के बस की बात नहीं है। वो तो एक माँ ही जान सकती है कि माँ को क्या कष्ट होता है, या कितनी तपस्या करती है, या कितना उसका बलिदान होता है, एक माँ जान सकती है। लेकिन मैं ऐसे ही बोल रही थी, दिल्ली में मुझे बुलाया हुआ था, तो मैंने कहा माँ के बारे में कुछ मैं बोली, तो एक माँ बैठी हुई, अब माँ ये सब माताएं ही तो हैं। तो एक माता ने मुझसे कहा कि साहिब जी, जो कष्ट बच्चे को पैदा करने में नहीं होता है, उससे कहीं ज़्यादा कष्ट कब होता है? जब संतान कुपथगामी हो जाती है। बेटी घर छोड़ती है और बेटा मुख मोड़ता है, तब माता पिता को बहुत कष्ट होता है। तो मेरा निवेदन यह है कि हम 33 कोटि देवताओं को मनाएं, कोई बुरी बात नहीं है, मनाना चाहिए, क्योंकि हमारा मन कमज़ोर है। किसी सबल सहारे की हमें आवश्यकता है, बिना सहारे के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हम कायर हैं, कमज़ोर हैं, हमारे अंदर काफ़ी बुराइयां हैं, दोष हैं, दुर्गुण हैं, कमियां हैं, विकार आ गए हैं। इसलिए किसी राम की करें, कृष्ण की करें, विष्णु की करें, दुर्गा की करें, गणेश की करें, किसी की पूजा हम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब यह कहते हैं, और केवल सदगुरु कबीर साहब नहीं, मैं प्रमाण दे रही हूँ, आप ग्रंथों में पढ़ करके देख लीजिए, कहा है कि नहीं कहा है, मातृ देवो भव। माता हमारी देवता है। किसी भी ग्रंथ की मत मानिए, ना सदगुरु कबीर की मानिए, ना गोस्वामी तुलसीदास जी की मानिए, ना वेद शास्त्रों की मानिए, ना पुराण की, कुरान की, किसी की मत मानिए। आप खुद ये जानिए कि माँ हमारी देवी है कि नहीं, क्योंकि माँ के समान कोई देवता नहीं हो सकता। माँ जब से गर्भ धारण करती है, मरते दम तक माँ अपनी संतान के प्रति हमेशा शुभ चिंतन ही करती है, कभी अहित नहीं चाहती। पूत कपूत सुने बहु तेरे, माना सुनी कुमाता। आप लोग नौ दुर्गा में ये आरती गाते हैं ना, मैं भी सुनती हूँ, क्योंकि लाउड स्पीकर में गाते हैं, और मैंने बचपन में गाया भी है, सुना भी है। तो इसलिए मैं ये कह रही थी कि पहला देवता क्या है? माँ। माँ के बारे में बताऊंगी तो आप लोग तो मुझसे ज़्यादा जानती हैं कि माँ एक बहू ना समझे 1-2 साल तो माफ है, क्योंकि 1-2 साल में तो बहू भी माँ बन जाती है। और कैसी संतान चाहती है एक बहू? एक हमारे यहाँ एक लेडीज हैं, सभी की बात है, वो तो एक प्रसंग आया इसलिए मैं कह रही हूँ, उनको अभी बच्चा गर्भ में है। बोली साहिब जी कोई ऐसी पुस्तक दीजिए कि हमारी जो संतान लड़की हो या लड़का बढ़िया शुभ संस्कारी हो, राम जैसा पुत्र, श्रवण कुमार जैसा पुत्र, है ना, सती सावित्री और वीरांगना हो जैसी विदुषी पुत्री। हर कोई चाहता है, कोई नहीं चाहता कि विकलांग हो, मंद बुद्धि वाली हो, या संसारी बुद्धि वाली हो, या लव मैरिज कर ले। माता पिता के अरमानों का भी कोई ध्यान न रखे, त्याग तपस्या बलिदान का भी कोई ध्यान न रखे, ऐसा तो कोई नहीं चाहता, कोई भी माता पिता। तो गर्भ में संतान आई नहीं कि इतना उसको चिंता हर बहन को, हर माँ को हो जाती है। तो जब गर्भ में बच्चा आ जाता है तब तो समझ जाना चाहिए कि माँ अपनी संतान से क्या चाहती है। यदि इतनी सी बात समझ में आ जाए तो ये संसार, घर, परिवार, समाज नरक बनने से बच सकता है। यदि ये कहा जाए कि हम चाहे कुछ भी करें, गंगा नहा लें, यमुना नहा लें, अगरबत्ती लगा लें, सुबह शाम पाप करें, 2 अगरबत्ती से साफ करें, है ना,
रघुपति राघव राजा राम, पता न पावे सीताराम। जय मैया दुर्गे, 2 पाउच 1 मुर्गे, है ना। 11 महीने बोले बम और 1 महीना तौले कम, हमारा काम चल जाएगा, है ना। तो हमारा पाप कटने वाला नहीं। हम पाप करते ही क्यों हैं? हमें लहसुन प्याज की दुर्गंधी पसंद नहीं है। हम नहीं चाहते कि लहसुन प्याज की दुर्गंधी आए, लेकिन हम खाना नहीं छोड़ते। अब कोई कहे कि भैया अगरबत्ती लगा लो, या लौंग इलायची खा लो, या गंगा जल पी लो, तुम्हें दुर्गंधी की डकार नहीं आएगी। तो ये सब सटकर्म करने की क्या ज़रूरत है? भाई लहसुन प्याज की दुर्गंधी पसंद नहीं है, हम लहसुन प्याज नहीं खाते। हमको निर्विघ्न निर्भय हो करके ट्रेन में यात्रा करनी है, तो हम परिश्रम करें ना, टिकट के लिए पैसा कमाएं और टिकट कटा करके जाएं। हमको ट्रेन से नहीं आना था, ठंडी का मौसम था, हमको परेशानी थी। हम अपने आश्रम से गोटे गांव आते, गोटे गांव से नरसपुर आते, जबलपुर आते, जबलपुर से कटनी आते, कटनी से फिर यहाँ उमरिया आते। तो हमने सोचा कि प्राइवेट गाड़ी कर लें। तो इतना तो आदमी के पास, इसलिए कबीर साहब ने कहा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। ये जो कहते हैं ना, धन की आवश्यकता नहीं है, परिवार की आवश्यकता नहीं है, इसकी आवश्यकता नहीं, उसके एक कहने की बातें हैं। कबीर साहब स्वयं कह रहे हैं कि इतना तो होना चाहिए, और इतना हो सकता है और होता है प्रत्येक व्यक्ति के भाग्य में, प्रारब्ध में, पुरुषार्थ में, कि अपने जीवन के लिए, अपने परिवार वालों के लिए, या फिर हमारे पवित्र आत्मा जो संत महापुरुष हैं उनको देने के लिए, या ज़रूरतमंद भूखे प्यासों को खिलाने के लिए इतना आदमी कमा सकता है और कमाता है। बस प्रवृत्ति ये है संचय करने की। हमारे गुरुदेव जी कहते थे कि धन धन नहीं है, तो फिर क्या धन है? मनुष्य धन है। ये सास धन है, ससुर धन है, बहू धन है, बेटा धन है, बेटी धन है, आसपास के पड़ोसी गांव के लोग धन है। मनुष्य को जिस दिन धन समझा जाएगा और धन को उतना महत्व नहीं बल्कि मनुष्य को महत्व दिया जाएगा, उस दिन हमसे पाप कर्म नहीं हो सकता है। हम पाप क्यों करते हैं, संस्कार क्यों बिगाड़ते हैं? अज्ञानता में। धन संपत्ति यहीं रह जाती है और संस्कार लेकर के जीव चला जाता है। आज मेरे पास एक व्यक्ति ने फ़ोन किया कि साहब पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता। अब यूट्यूब के माध्यम से कई लोग दूर दूर से फ़ोन करते हैं। मैंने कहा बिल्कुल होता है। उनको बड़ी खुशी हुई, उन्होंने ज़्यादा तर्क वितर्क नहीं किया। कई काफ़ी लोग कहते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता। तो मैंने कहा पुनर्जन्म नहीं होता है तो कर्मफल सिद्धांत कट जाएगा। भाई कोई सर्वगुण संपन्न, कोई विकलांग बच्चा पैदा होता है, कोई मंद बुद्धि का पैदा होता है, कोई धनी घराने में होता है, कोई फुटपाथ पर होता है ना, होता है ना। कोई गाय में जाता है, कोई भैंस में जाता है, कोई बिल्ली बनता है, कोई बकरी बनता है, कोई सुअर बनता है। 84 लाख योनियाँ, फिर उस पर से उन्होंने कहा 84-85 तो हम देंगे। गणना किसी ने की है कि नहीं, मैंने तो नहीं की, मैं इसलिए इस विषय पे ज़्यादा नहीं बोलूँगी। लेकिन 4 राशियाँ होती हैं, मनुष्य, पिंडज, अंडज, ऊष्मज। पिंड तो दोनों के होते हैं, मनुष्य के भी और पशु के भी। लेकिन मनुष्य को 3 खानियों से अलग रखा गया है, क्योंकि मनुष्य जीवन में ये स्वर्ग नर्क अपवर्ग निशैनी, ज्ञान वैराग भक्ति सुख दैनी, ये स्वर्ग नर्क की निशैनी है और मोक्ष भी इससे प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए मनुष्य जीवन की विशेषता अन्य 3 खानियों से सर्वश्रेष्ठ योनि इसीलिए कहा गया है कि ये अपने जीवन में नर्क भी बनाता है, स्वर्ग भी बनाता है, और नर्क स्वर्ग से ऊपर मोक्ष को भी, आवागमन से भी मुक्ति पा सकता है। इसलिए मानव जीवन की विशेषता है। तो मैं कह रही थी कि मातृ देवो भव, माता हमारी क्या है? देवता है, क्योंकि माँ हमें सब कुछ देती है, खुद गीले में सोती है, बच्चे को सूखे में। आज मैं देख रही थी जिस घर में मेरा निवास है, अभी अभी कुछ महीने हुए बच्चा हुआ है, तो उसकी माँ बड़े प्यार से छोटे छोटे से कपड़े धो रही थी, सुखा रही थी, है ना। मुझे लगा कितनी भक्ति करती हैं माताएं।
हम लोगों की भक्ति कम पड़ जाती है अपने इष्ट के लिए, अपने उपास्य के लिए। यदि हम कुछ कर रहे हैं तो अपने जीवन के लिए कर रहे हैं, अपने कल्याण के लिए। लेकिन एक माँ बच्चे के निर्माण के लिए करती है, और वो भी केवल इतना ही चाहती है कि मेरा बच्चा संस्कारी हो, मेरे बच्चे के जीवन में कभी कोई कष्ट ना आए, तकलीफ ना आए, दुख ना आए, कोई बाधाएं ना आए। कितना कमाता है एक पिता, रिक्शा चलाता है। यदि गांव में मैंने देखा है, अभी जिस रुकी थी मैं थोड़ी देर के लिए, वो बेटा वहाँ बाहर कमाने के लिए जाता है। कई जगह ऐसे होता है, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, कई जगह ऐसे होता है कि यहाँ पूरा नहीं होता है तो लड़के लोग जो है बाहर भी कमाने जाते हैं और कहते हैं परिवार के लिए तो कमा रहे हैं साहब, अपनी पत्नी अपने बच्चों के लिए ही तो कमा रहे हैं साहब। अपनी ज़रूरतों का गला घोंट देते हैं और परिवार की ज़रूरतों को, अपने खुद फटे हाल में रहते हैं लेकिन बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, उसकी पूरी पढ़ाई करेंगे, उसे कुछ बनाना। हम मजदूरी करते हैं तो कोई बात नहीं साहब, लेकिन बच्चा मजदूरी ना करे। जिसके माता पिता नहीं होते हैं, कर्ण के जीवन में कितनी बड़ी उसके कितना सूरवीर था, कितना प्रतापी था, लेकिन सम्मान नहीं मिला, सुख नहीं मिला कर्ण को। पूरे महाभारत में यदि दर्दनाक कोई पात्र है तो वह है केवल कर्ण। मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, इतने योग्य होते हुए भी उसे सम्मान नहीं मिलता, वो जलता रहता। क्यों? क्योंकि माँ ने त्याग दिया और पिता की कोई पहचान उसके जीवन में नहीं थी। जब माँ ने ही त्याग दिया तो कौन बताए कि पिता कौन है तुम्हारा? वो तो सदगुरु कबीर साहब, माँ सीता जैसे ऐसे संतान कि उनकी अपनी एक पहचान बनी। ऐसा कोई हो, ऐसा भी होते हैं लोग कि अपनी पहचान स्वयं बनाते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति में वो संभावना है कि अपनी पहचान वो खुद बना सकता है। लेकिन आदमी करता क्या है? अंदर वाले भगवान को अपनी क्षमता को ना समझकर मंदिर वाले को पूजता है। मंदिर वाला प्रथम पाठशाला है, लेकिन मंदिर वाला ये कह रहा है, शिक्षा दे रहा है कि मैं तुम्हारे अंदर भी हूँ, सबके अंदर हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। रामायण कह रही है कि सिया राम मैं सब जग जानी, लेकिन हम क्या करते हैं? सिया राम मैं सब जग जानी और बेचहूँ दूध मिलावहूँ पानी। तो हम कैसे सुखी होंगे? सास के लिए बहू चाय में पानी डाल देती है, दाल में पानी डाल देती है, सब्जी में पानी डाल देती है। कोई डालता हो तो बुरा मत मानिएगा। आपकी माँ ने आपको पालने के लिए, आपको अच्छा पढ़ाने लिखाने के लिए, आपको स्वस्थ और सुखी बनाने के लिए जीवन लगा दिया। अरे बहू कुछ कहती है तो बात समझ में आती है, कहते हो ना पराए घर की बेटी। लेकिन जब बेटा विरोध नहीं करता है, और बहू कहती क्यों है? क्योंकि बेटा कभी सास के, अपनी माँ के पास जाकर के, राम ने क्या किया था? मैं कहूँगी इस बात को, मैं हर जगह कहती हूँ, चोट जरूर लगती है लोगों को, लेकिन जब तक कड़वी दवाई ना पिलाई जाए तब तक रोग दूर। दवाई तो कड़वी ही होती है और इसको पीना चाहिए। पहले लोग नीम का काढ़ा, अभी कोरोना आया था तो क्या क्या पिए थे आप लोग? यही सब पिए थे। तो एक बार फिर से इस कड़वी दवाई को आपको पीना है, विचारों की कड़वी दवाई, ताकि सोच में परिवर्तन हो। रामायण यही कहती है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। ये रामचंद्र जी ने किया है। माता कैकेयी ने वरदान मांगा और पिता वचन हार गए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मांगो कैकेयी, जो मांगोगे वही मिलेगा। ये मेरा प्रण है, ये मेरी प्रतिज्ञा है, रघुकुल की रीत है। प्राण भले चले जाएं लेकिन वचन नहीं तोड़ते हैं हम लोग, रघुवंशी हैं। राम को पता चला
राम ने क्या किया सब जानते हैं। पिता के वचन की लाज रखने के लिए पिता ने कहा भी नहीं कि मैं वचन हार गया राम, अब क्या होगा, बड़ी दुविधा है, तुम मेरे प्राणों से प्यारे हो, कैसे तुम बन जाओ, कुछ नहीं। राम तो वहीं व्याकुल हो करके बेहोश होके गिर पड़े। दशरथ जी, आप लोग कुछ बता नहीं रहे कि मैं गलत बोल रही हूँ, है ना। दशरथ जी वहीं व्याकुल हो करके ये रामायण हमें शिक्षा दे रहे। रामचरित मानस, राम का चरित्र प्रत्येक मानव को अपने जीवन में उतारना चाहिए, क्योंकि आप लोग ग्रस्त हैं। प्रत्येक व्यक्ति को राम का आदर्श अपने जीवन में उतारना चाहिए। राम क्या करते हैं, पिता की समस्या का समाधान करने के लिए तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। 14 वर्ष के लिए राम वनवास चले जाते हैं, सहर्ष। उनका छोटा भाई क्या करता है, उनकी पत्नी क्या करती है, हम कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं सीखते, पढ़ बस लेते हैं रट्टू सुग्गा की तरह। रट्टू सुग्गा जानते हैं, थोड़ा सा मैं बता दूं कहानी। एक बहेलिया जंगल से पक्षियों को पकड़ के लाता था, तो एक दिन सुआ पकड़ा उसने। सुआ ज़्यादा महंगे बिकते हैं। तो संत को बड़ी दया आई कि भाई इतने सारे जंगल के सब पक्षी उजड़े जा रहे हैं, बहेलिया रोज पकड़ के ले जाता है। तो एक दिन देखा कि सुग्गों को पकड़ कर ले जा रहे हैं। तो कहा कि भाई इसकी कीमत क्या है, क्यों पकड़ते हो? कहा हमारा उपार्जन इसी से होता है। तरह तरह के लोग अब मत्स्य पालन करते हैं, अंडा मुर्गी, है ना, मुर्गी फार्म खोले हैं। अब ये पालन कर रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, तो विचार करने की चीज़ है ना। बड़ी दुर्दशा है, लोगों की सोच में लकुआ लगा हुआ है, आदमी विचार नहीं कर पा रहा है। पाप वाप नहीं कटेंगे, संसार स्वर्ग नहीं बनेगा जब तक सोच नहीं बदलेगी। तो सुग्गा को ले जा रहे थे, कहानी बहुत आधा घंटा हो गया, मैं कहानी को कहूँ। सुग्गा को ले जा रहे थे, संत को दया आई, बोले कितने रुपया में लोग खरीदते हैं? कहा आज तो बस 2-4 सुआ हैं, थोड़े से पैसे में बिकेगा। तो संत ने कहा मेरे पास कुछ पैसा है, आप ले लीजिए इन सुग्गों को, मुझे पैसे से मतलब, उसको तो खरीद लिए। तो संत ने एक उपाय सोचा, आज से कोई भी पक्षी जाल में नहीं फंसेगा, चलो कोई ऐसा मंत्र सिखा देता हूँ। संत यही मंत्र सिखा रहे, लेकिन अब हम रट्टू सुग्गा बन जाए तो कुछ भी होने वाला नहीं है। तो संत ने कहा सुग्गा से, बोलो मिट्ठू, बहेलिया आएगा, दाने बिखेरेगा, जाल फैलाएगा, हमको फंसाएगा, निश्चित है हम नहीं फंसेंगे। सबने रट लिया। कुछ दिन लगे, लेकिन जब बिल्कुल ट्रेनिंग पूरी हो गई तो संत ने कहा अब तो सुग्गा सीख गए, दिन रात यही जाप कर रहे हैं कि बहेलिया आएगा, दाने बिखेरेगा, जाल फैलाएगा, हमको फंसाएगा, निश्चित है हम नहीं फंसेंगे। कब जाओ, आजाद हो, जंगल में जाओ। तो जंगल में चारों तरफ यही गूंज, जो मंत्र उसने उन लोगों ने याद किया था, खूब जोर जोर से आवाज़ हो रही थी। अब बहेलिया का तो रोज का काम आया, कहे अरे आज तो पूरे जंगल में एक ही आवाज़ गूंज रही है कि बहेलिया आएगा, दाने बिखेरेगा, जाल फैलाएगा, हमको फंसाएगा, निश्चित है हम नहीं फंसेंगे। तो वापिस लौट गया। पिता ने कहा बेटा आज जल्दी आ गए। कहे पिताजी अब तो कोई भी पक्षी जंगल का फंसने वाला नहीं है। कहे क्या हुआ बताया? अच्छा, बोले तुमने दाने फैलाए थे, जाल फैलाया था? कहा मैंने सुन के ही हिम्मत हार दी। कहे जाओ दाने फैलाना, दाने बिखेर देना, जाल फैलाना, देखना फिर क्या होता है, दूर बैठ के देखना। उसने यही किया। तो दाने फैलाए, जाल भी फैलाया और दूर जाकर के एक पेड़ की आड़ में बैठ गया। तो सुग्गा पढ़ते जा रहे हैं, दाना चुगते जा रहे हैं, है ना। बहेलिया आए, क्योंकि अर्थ तो नहीं जानते थे, वो अर्थ नहीं जानते थे। हम लोग अखंड रामायण का पाठ करते हैं लेकिन अर्थ नहीं जानते हैं, तो काम तो वही कर रहे हैं ना। बहू क्यों लड़ती है, इस पर से मैं बता रही हूँ, प्रसंग को याद रखिएगा, बहू क्यों लड़ती है। तो मैं कह रही थी कि सुग्गे खाते जा रहे हैं और मंत्र दोहराते जा रहे हैं। बहेलिया धीरे से खींचा जाल, सारे सुग्गा फंस गए।
मार्केट में बिक भी गए, लेकिन गाते जा रहे हैं कि बहेलिया आएगा, दाने फैलाएगा, जाल बिछाएगा, हम निश्चित ही नहीं फंसेंगे, बिक गए। तो हम सबकी यही दशा है। हम कहते हैं प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता, मात पिता यारु गुरु की बानी, बिना विचार करहूँ शुभ जानी। पूरी रामायण तो आप लोगों को याद होगा, मुझे तो नहीं है। खास खास चीज़ें मैं जानती हूँ क्योंकि खास खास चीज़ें भी जान जाएं तो बहुत है, कितना सीखेंगे, कितना याद करेंगे। हम लोग क्या है विद्वता में पड़ जाते हैं, ज़रूरत की चीज़ नहीं ले पाते हैं। तो मैं ये कह रही थी कि हम रामायण तो पढ़ते हैं, लेकिन बेटा कभी शायद कुछ बेटे करते हैं। हमें नहीं कहते कि संसार में ऐसा बीज नष्ट हो चुका है। आज भी श्रवण कुमार हैं, आज भी राम जैसे लक्ष्मण जैसे भाई और बेटा हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। सीता जैसी बहुएं हैं। अब बिल्कुल हूबहू चाहिए ऐसा नहीं होता है ना भाई। जितने में हमारा काम चल जाए उतना बहुत है। संसार में तो इतने, अब किसी के पास अरबों खरबों की संपत्ति, हमें उतने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जितने में जीवन चल जाए उतने की आवश्यकता है, उतने में संतोष होना चाहिए। तो यदि बेटा सुबह उठ कर के यह कर्तव्य का पालन करे कि सबसे पहले उठ के, आप लोगों ने अनाड़ी पिक्चर देखी होगी है ना, मुझे मेरे भाई ने दिखाई थी, वो भी टाकीज में पहली बार। बोले कि मेरा पहले का नाम कुछ और था, कहे चलो टाकीज देखोगी। मेरे भाई का बहुत स्नेह, बहुत स्नेह। मेरे पिता और माता से ज़्यादा मुझे स्नेह आज भी देते हैं। उन्होंने ही आश्रम बना करके दिया है, स्वयं अपने आप, खुद ने, अकेले ने। तो मैंने अनाड़ी पिक्चर देखा तो उसका भाई जो है राजनंदिनी को सुबह उठ के वहीं आँख खोलता था। तो राजनंदिनी को कोई कुछ नहीं कह पाती थी। उन 3 भाई थे और 2 भाभियाँ थी शायद, थोड़ा याद है, मैं बहुत बचपन में देखी थी, उस समय नई नई फिल्म निकली थी। तो यदि ऐसा संकल्प आप ले लें कि सबसे पहले हम माँ के रूम में, पिता के रूम में जाएंगे, पूछेंगे माँ तेरी नींद खुल गई, पिताजी जाग गए। अरे माता पिता को आप 2 दिन बीमार होते हैं, अनुभव करिए इन चीज़ों को, तो शरीर में कितना सोए सोए दर्द हो जाता है। काम करने से नहीं होता, एक जगह बैठने से, सोने से आदमी को दर्द हो जाता है। आदमी कहता ना भैया जितने जल्दी हो स्वस्थ हो जाएं, काम करें, उसमें थकान नहीं लगती। लेकिन ये सोए सोए तो हाथ पैर कमर टूट गई है ना। सही तो कह रही हूँ ना, कोई गलत तो नहीं है क्या? हाँ अभी बताएंगे, मंत्र बताएंगे आपको। तो ये नहीं माइक नहीं, सुनिए। यदि बेटा जाए और पिता के सिर पर, कमर पर, पैर पर थोड़ा 2 मिनट हाथ फेर दे, पूछ बस ले। हमारे पिताजी कहते हैं कि बेटा यदि पिता के पास पुत्र कुछ समय बैठे तो पिता कभी बीमार नहीं होगा। ये बिल्कुल सही बात है। आज यदि बीमारियां हो रही हैं, यदि हम मेंटल रूप से या फिजिकल रूप से यदि हम बीमार हैं, किसी प्रकार से बीमारी से जूझ रहे हैं, तो इसका अर्थ यही है। आप डॉक्टरों से पूछ लीजिए, जो टेंशन में है, स्ट्रेस में है, तनाव में है, चिंता में है, उसको शुगर, बीपी, तरह तरह की बीमारियां फट से पकड़ लेती हैं। तो आप ऐसा क्यों जीवन जी रहे हैं? अपने जीवन को सुधारिए, और यदि सुधार करते हैं तो आपका घर, आपका परिवार, आपका समाज, हम सबका घर परिवार समाज स्वर्ग बनने में देरी। पूजा तो हम बहुत करते हैं, राम की, कृष्ण की, विष्णु की, मैं मना नहीं कर रही हूँ। कितने लोग ये कहते हैं कबीरपंथी तो मना करते हैं, मैंने कभी अभी तक मना किया? तो ऐसा बदनाम मत करिएगा हम लोगों को आप कि कबीरपंथी लोग भगवान को नहीं मानते। हम तो उन भगवान को भी मानते हैं, लेकिन उन भगवान के द्वारा क्या शिक्षा लेते हैं हम इस बात को कह रहे हैं। मंदिर वाला भगवान उतना ही उपासनीय और इष्ट है जितना हमारा अंदर वाला आपको सजेशन देता है। चोरी नहीं कर, जिस दिन चोरी करते हो, झूठ बोलते हो, कोई अपराध करते हो, अंदर वाला कचोटता है आप। मंदिर वाला आता नहीं कहने को। कोई भी निर्भया केस हो जाए, चाहे वो श्रद्धा के 35 टुकड़े हो गए, चाहे कोरोना आ गया, कोई भी समस्या आ जाती है, मंदिर वाला नहीं आता है।
लेकिन अंदर वाला किसी व्यक्ति के रूप में खड़ा होकर के उसका समस्या का समाधान करता है, लेकिन आदमी समझ नहीं रहा है। तो अपनी शक्ति को आप जानिए, समझिए। ये छोटे छोटे से बच्चे देवी हैं, देवता हैं, भगवती हैं, भगवान, इनको अच्छे संस्कार दीजिए। यदि बेटा माँ की आज्ञा का पालन करता है, ना करे आज्ञा का पालन, माँ यदि गलत कहती है तो विरोध करे। हमें नहीं कहते कि आंख मूंद के मान लो, विरोध करे। लेकिन लड़ने के बच्चे गलती करते हैं तो माँ मारती भी है, लेकिन माँ त्यागती नहीं है। पूत कपूत सुने बहु तेरे माना सुनी कुमाता, मारती भी है लेकिन त्यागती नहीं। इसी प्रकार से माँ पिता कुछ गलत करें तो आप विरोध करिए, लेकिन हर दिन सुबह और शाम उनके पास बैठिए, पूछिए। कभी आपकी पत्नी उस तरह है, अब कुछ पत्नियां या कुछ पति ऐसे होते भी हैं वो अपवाद स्वरूप कि वो कह देती हैं कि मैं मायके चली जाऊंगी, है ना, ऐसे भी होता है। मैं कुछ भी कर लो, मैं आपकी माँ को नहीं सह सकती, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन ये बात उन महिलाओं को, माताओं को समझना चाहिए, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। एक कबीर साहब ने नहीं, गोस्वामी जी ने कहा है, ये रामायण में लिखा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करहि सो तस फल चाखा। कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, और बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। आम खाना है तो बबूल का पेड़ मत लगाना, नहीं तो आप नर्मदा जल चढ़ाएं, गंगा जल चढ़ाएं, अगरबत्ती लगाएं, वट सावित्री का व्रत करें, कुछ भी करें, बबूल के पेड़ में आम नहीं फल सकते। तो जो करोगे वही आपको भरना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो किसी भी जन्म में, क्योंकि ये खाता वही खाता बहुत लंबा है। अनेक जन्म हम ले चुके हैं, जब से संसार बना है तब से हम संसारी बने हुए हैं। कई बार ऐसे धोखा हो जाता है, कह रही इतना पापी है, अत्याचारी है, मुर्गा मटन सब खाता है, उनके घर में धन है, संपत्ति। तो रामायण कहती है, सुतदारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए, सतसंगत हरि कथाए तुलसी दुर्लभ दोए। लक्ष्मी आदमी से, क्योंकि लक्ष्मी की सवारी उल्लू है, अब उल्लू कहीं भी जाकर के अपना आसन जमा सकता है, लक्ष्मी बेचारी क्या करे, वो तो उसकी सवारी है। लेकिन लक्ष्मी हमारे जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन लक्ष्मी पाप भी करवा देती है यदि बुद्धि सही ना हो। धन आदमी से क्या, रावण के पास धन की कमी नहीं थी, लेकिन उस धन ने क्या, सोने की लंका ही थी। मैं आपकी तरफ देख के बोल रही, इसलिए आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देना है ना। ये लोग तो व्हाट्सएप पर, मोबाइल पर, यूट्यूब पर और दूसरे गांव भी चले जाएंगे सत्संग सुनने, हमारे भाई लोग, लेकिन आप लोग नहीं जा पाती, और जाती हैं तो टाइम से नहीं जा पाती, इसलिए गांव गांव में आप लोग ज़्यादा सुनिए, है ना। तो मैं कह रही थी कि 4 देवता, इसको आपको आदर देना है, सत्कार देना। मातृ देवो भाव, पितृ देवो भाव, भजन सुनते हैं ना आप लोग, जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, हम पर किया बड़ा उपकार, ये माता ने, पिता ने। तीसरा आता है आचार्य देवो भव, एक गुरुजन, संतजन, सदगुरु, ये आपको जीवन जीने की कला सिखाते हैं। दुख आता है, सुख आता है, हानि होती है, लाभ होता है, जय आती है, पराजय सबके जीवन में आया है, घबराइएगा नहीं कभी। राम जिन्हें हम भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, कृष्ण के जीवन में देखिए, आपस में कट के मर गया उनका परिवार, लेकिन जंगल में जाकर के समाधि लगाते हैं, ध्यानस्थ हो जाते हैं। उनके जीवन में 3 गुरु थे कृष्ण के जीवन में। राम कृष्ण से को बड़ो तिन्हु तो गुरु कीन, 3 लोक के वेधनी गुरु आगे आधीन। हमारे जीवन में यदि हम गुरु नहीं बनाते हैं, ऐसे ही अपने मन से किसी इष्ट की उपास की पूजा अर्चना करने लगते हैं, उल्टा सीधा दीपक जलाने लगते हैं, व्रत उपवास करने लगते हैं, ये ना समझ लीजिए कि हमारा कल्याण हो जाएगा। अपने आप घर में यदि बच्चा है, उसका पिता स्वयं टीचर है, माँ स्वयं टीचर है, लेकिन स्कूल ना जाए, नाम ना लिखवाए, डिप्लोमा या उसको कोई मार्कशीट ना मिले तो कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। एक तो वो पढ़ना ही नहीं सीखेगा, क्योंकि जो आदर, जो भाव, जो श्रद्धा गुरु के प्रति बनती है,
वो माता पिता की एक अलग जगह है, अलग स्थान है। इसलिए हर व्यक्ति को गुरु बनाने की आवश्यकता है और गुरु के वचनों में विश्वास करके उनके अनुसार जीवन जीने की आवश्यकता है। तो मैंने क्या कहा, तीसरा देवता कौन है? आचार्य देवो भव, जहाँ से हमको कुछ, और आचार्य का मतलब केवल मैं ही नहीं या मेरे जैसे कोई संत ही नहीं, जहाँ से सद्गुणों की शिक्षा मिलती है वो सद्ग्रस्त भी हो सकता है, आपके माता पिता भी हो सकते हैं, आपका मित्र भी हो सकता है। उनका आदर करिए, उनको देवतुल्य समझिए, क्योंकि जहाँ से अच्छी प्रेरणा मिले, अच्छी शिक्षा मिले, वो हमारे लिए देवता हैं। तो मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देवो भव। अतिथि अर्थात कोई भूखा आ जाए, जिसकी कोई तिथि नहीं, भूखा आ जाए। आजकल तो ऐसा बहुत कम देखा जाता है। आज हमारा भारत भूखमरी से या किसी के पास कपड़े नहीं हैं या कोई अभाव ग्रसित हो, क्योंकि हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, ये तो अटल बिहारी जी ने भी, सभी मंत्रियों ने, राजनेताओं ने, अब हम स्वयं यदि समाज को, देश को यदि भ्रष्टाचार से लूट खाएं तो इसमें सरकारों का दोष नहीं है, क्योंकि सरकार ऊपर से कितना सारा सुविधाएं दे रही है, लेकिन बीच में जो बिचौलिया लोग खा जाते हैं, इसी का तो सुधार होना चाहिए। इसी के लिए तो सत्संग का आयोजन किया जाता है। कोई अतिथि आ जाए, आज तो पक्का मकान है, राशन कार्ड है, आयुष्मान कार्ड है, श्रमिक कार्ड है, कितनी सारी योजनाएं है ना, वृद्धा पेंशन योजना है, आप लोगों को मिल रहे होंगे। दवा दवा के मत रखिएगा, खाइए, उल्टी सुल्टी चप्पल टूटी बद्धी की मत पहनिए, बढ़िया कपड़ा पहनिए, बढ़िया चप्पल पहनिए, कुछ काजू किशमिश बादाम खाइए, क्योंकि जवानी में नहीं खा पाए आप लोगों ने, और उसको बढ़िया से रखिए। नाती पोतों को मत खिलाइए, उनकी लंबी उम्र है, बहुत खाएंगे वो, है ना। अभी भी मोह ममता अपने बच्चों को खिला दिया, अब ज़्यादा मोह ममता बढ़ाने, अब जाने का काम करिए, जब तक जिए स्वस्थ। और मेरी सेवा कौन करेगा? अरे कोई करेगा, सेवा हम करते करते जाएंगे, ऐसा सोचिए। कौन करेगा मत सोचिए, नेगेटिव थिंकिंग, नकारात्मक सोच नहीं रखना है कि सेवा कौन करेगा। अरे ये तो बहू तो बिल्कुल करेगी ही नहीं, मुझे तो पूरा विश्वास है, ऐसा नहीं। आदमी की सोच बदल जाती है, समय आता है, परिस्थितियाँ आती हैं, आदमी की सोच भी बदल जाती है। हम बदल सकते हैं तो सामने वाला नहीं बदलेगा क्या? तो कोई चिंता नहीं। जो 4 देवताओं के बारे में मैंने बताया, उस देवताओं का हमको आदर करना है, सम्मान करना है, प्रेम से रहना है, दे करके, मिल करके, बांट करके खाना है, खिला करके खाना है। यही स्वर्ग है, यही शांति का रास्ता है। यदि यह हम नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे जीवन में ऊपर कहीं स्वर्ग मिलने वाला नहीं है। मरने के बाद जो स्वर्ग कार्ड में लिख देते हैं ना, गंगा जली होती होगी यहाँ भी, हमारे एमपी से, अपना तो एमपी ही है। हमारे परिजन लोग बड़ी दया करते हैं, जीव भले नरक में गया हो लेकिन पत्रिका शोक पर हमेशा लिख देते हैं स्वर्गवासी, है ना। बड़ा अच्छा लगता है हमको स्वर्गवासी। और जिंदगी भर नरक में जिए, मरने के बाद क्या पता स्वर्ग गए कि नरक। एक सेठ के यहाँ 2 व्यक्ति नौकरी के लिए आए। सेठ ने कहा, सारा सर्टिफिकेट देखा, सब कुछ देखा, इंटरव्यू सब हो गया। कहा एक काम और है, इनकी बुद्धि कैसी है उसकी जांच करने के लिए। कहा अभी अभी 2 लाश हैं, शमशान की ओर जा रही हैं, जाओ पता करके आओ भाई दोनों, कौन स्वर्ग गया कौन नरक गया। एक व्यक्ति था, उसने लोगों से पूछ लिया, शव यात्रा में जो लोग जा रहे थे, कि अच्छा भैया ये बताओ, ये व्यक्ति जो मर के गया ये स्वर्ग गया कि नरक गया? तो लोगों को बड़ा गुस्सा आया, अरे हमारे घर का आदमी मर गया, तुम्हें ये बताएं कि स्वर्ग गया कि नरक गया? नरक का नाम सुन के ही गुस्सा आ गया। कहा ऐसा करो, मर के देख आओ स्वर्ग गया कि नरक गया। तो उस व्यक्ति को लगा कि यार प्रश्न ही गलत है। सेठ जी ने पता नहीं कैसे सनके हुए दिमाग के हैं सेठ, कोई कैसे जान सकता है स्वर्ग गया कि नरक गया। वो वापिस हो गया। सेठ ने कहा ऐसा करो, आपको हम फ़ोन कर देंगे, नंबर दे जाइए और जाइए। दूसरा व्यक्ति था, वो थोड़ा विवेकी था, समझदार था। आप सबको समझदार बनना है, समझदार बनेंगे तो सम्मान मिलेगा, और ना समझी करेंगे तो जगह जगह कहते ना गप्पूनाथ नहीं बनना है। गप्पूनाथ की भी कहानी है, कल बताऊंगी यदि प्रसंग आया तो
तो दूसरा व्यक्ति था, वो शव यात्रा में जा रहे लोगों के बीच में सम्मिलित हो गया और जाने लगा। तो कुछ लोग चर्चा कर रहे थे कि यार गांव का व्यक्ति है, अमुक व्यक्ति, इसने किसके काम नहीं बिगाड़े, ये सबका काम बिगाड़ देता था, किसी का कोई ऐसा काम नहीं जिसमें इसने अड़ंगा ना डाला हो। लड़की की शादी हो रही है, बस आ जाता था बिना बुलाए और कुछ न कुछ कमी मेहमानों को बता देता था। कहीं घर बन रहा है, लड़ाई झगड़ा करवा देता था, यहाँ से ज़मीन नहीं, यहाँ से है, मतलब हर चीज़ में काम बिगाड़ देता था। अच्छा हुआ गांव का कांटा निकल गया। हमारा तो मन नहीं था इसकी अंत्येष्टि में आने का, लेकिन क्या करें, व्यवहार बस आना पड़ा। कहा अरे भाई तुम तो गांव के हो, हम तो परिवार के हैं, हमारा ऐसा ऐसा नुकसान करवाया। लंबी लिस्ट गिनाई, उनके घर के लोगों ने भी, उनके भाइयों ने भी कहा, था तो भाई लेकिन दुश्मन से कम नहीं था। उस व्यक्ति ने लिख लिया कि यह व्यक्ति नरक गया। बिगाड़ानंद की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, है ना। वो बिगाड़ानंद जैसा था, दूसरे की टोली में गया। जब दूसरे की टोली में गया तो लोग कह रहे थे भाई इतना सज्जन व्यक्ति था, बिगड़े काम बना देता था, जहाँ जाता था रोतों को हंसा देता था। ऐसा कौन काम है, किस व्यक्ति का काम है जिसको इसने जिसके काम इसने बनाए ना हो। ये तो आदमी नहीं, देवता था, देवता। देवता जो देता हो कुछ, उसको देवता कहते हैं, याद रखिएगा। जो कुछ दे रहा हमें उसको कहते हैं देवता। प्रत्यक्ष में देने वाले को देवता कहते हैं। ये तो हमारा कल्पना का विषय है कि देते हैं, और देते भी हैं, भावना से देते भी हैं। यदि आपका भाव है तो पत्थर के भगवान भी आपको देते हैं। भाव की कीमत है, भाव की। भाव के भूखे हैं भगवान, कहते हैं ना। हमारा भाव, यदि मंदिर में जाकर के हमारा भाव सुंदर बनता है तो मंदिर बुरा नहीं है, अच्छी बात है। मंदिर में जाकर के हमें, हमारे यहाँ माताएं आती सत्संग में उगाती, मंदिर में जाके ऐसा लगे जोगन बन जाऊं। हरे रामा, मैंने डाला है इसमें। तो मंदिर में जाकर के एक सात्विक भावना जगती है, अच्छी चीज़ है, मंदिर जाना चाहिए, मंदिर का विरोध नहीं है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि सुना जब, तो उसने कहा कि ये व्यक्ति तो देवता था, देवता। तो उसने कहा ये व्यक्ति स्वर्ग गया। सेठ के पास गया, बोला सेठ जी पहले वाली जो शव यात्रा जा रही है उसमें मरा हुआ व्यक्ति नरक गया, और जो पीछे लोग शव यात्रा के पीछे वाली जो टोली है उसमें मरने वाला व्यक्ति कहाँ गया, स्वर्ग गया। कहे कैसे पता चला, उसने बताया। तो एक कहानी हमें यह कहती है कि जो आज स्वर्ग में जीता है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ये सब रामायण की ही बातें मैं बता रही हूँ आपको। आप लोग रामायण ज़्यादा जानते हैं, हमारा क्षेत्र ही है रामायणी। तो इसलिए हमको करना क्या है, पराये के साथ प्रेम पूर्ण हर व्यक्ति को सम्मान चाहिए और सफलता चाहिए। ये दो चीज़ें चाहिए, सम्मान भी चाहिए और सफलता भी चाहिए। किसी भी क्षेत्र में जब कोई व्यक्ति कदम बढ़ाता है तो हर व्यक्ति चाहता है कि इस कार्य में हमको सफलता मिले, और वो कैसा भी व्यक्ति हो सम्मान भी चाहता है। तो उसको इस लायक बनाइए कि उसको सम्मान मिल सके, और वो जिस भूमिका में है, जिस पद पर है, हो सके तो उसको अधिक से अधिक आप सम्मान दीजिए। गलत है आप कह देते अरे आप तो तम्बाकू खाते हैं, आप सिगरेट पीते हैं, उसको ये बताइए कि भाई आप बहुत अच्छा काम करते हैं, आप में इतने सारे सद्गुण हैं। देखिए जो सत्संग कराने वाले भाई हैं उनको बड़ा संकोच लगा, बोले साहब जी हम तम्बाकू खाते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, इतना बड़ा कार्य तो आप करवा रहे हैं। तम्बाकू से ज़्यादा कितने लोग कहते हैं हम लहसुन प्याज नहीं खाते, और बड़ा अहंकार आ जाता है। लेकिन लहसुन प्याज तो नहीं खाते, लेकिन उससे ज़्यादा दुर्गंधी आपके विचारों में है, आपके आचरणों में है, आपके स्वभाव और संस्कारों में है। तो लहसुन प्याज क्या करेगा? एक लहसुन प्याज खाने वाला भी सद्गुणी होता है, सदाचारी होता है। विशेषता तो सद्गुण और सदाचार की है, फिर भी एक गंदी चीज़ है तंबाकू। मैंने कहा आप तंबाकू खाते हैं, आपको उसको धोके तो नहीं खा सकते हैं, छानबीन की अमनिया करके तो नहीं खा सकते हैं। वो तो बस जैसी आई है वैसे चूना मिला के जो भी डाल के आप खाते हैं। तो आपको खुद अंदर वाला कहता है कि नहीं कहता? बोले कहता है। तो मैंने कहा हो सके तो छोड़ देना, नहीं तो आप जो अच्छे कर्म कर रहे हैं धीरे धीरे एक सत्कर्म ही आपकी तम्बाकू भी छुड़वा देंगे। गिलानी मत करना, घृणा तो करना, लेकिन अपने मन अपनी आत्मा को इतना भी
कष्टित मत कर लेना, इतनी हीन भावना से ग्रसित मत हो जाना कि मैं तम्बाकू नहीं छोड़ सकता। आपने ही आदत बनाई है, आप छोड़ भी सकते हैं, ऐसा साहस करिए आप। तो मैंने सदगुरु कबीर साहब के इस मंच से आप लोगों के बीच, आप लोगों के जीवन निर्माण में सहायक होने वाली कुछ बातें आपके बीच रखी। आपको पता न चला होगा, 55 मिनट हो गए मुझे बोलते हुए, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे रही हूँ। यदि मेरे विचारों से आप सहमत हैं, अच्छे लगे और आप कुछ सुधार करेंगे तो हाथ उठाकर जयकारा लगाएंगे, और हाथ वही व्यक्ति उठाएगा जो मेरी बातों पर अमल करेगा, मानेगा। नहीं करेगा तो हाथ उठाने का कष्ट भी मत उठाइए। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। सभी लोग उठाए हैं ना, मैं देख रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। सदगुरु संतों का ऐसे ही आशीर्वाद मिलता रहे, आपका घर परिवार समाज स्वर्ग बने और आपका जीवन सफल सार्थक बने, यही मेरा आशीर्वाद और शुभकामनाएं हैं। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। साहेब बंदगी साहेब।